दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ ऐश्वर्या और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और माँ की पूजा करने से आत्मिक बाल कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोक में विराजमान है। उन्हें कई नाम से पुकारा जाता है। राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदरता और मोह से माँ त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात बताई गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि पौराणिक कथा बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुज में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तीनों नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। उनकी हर विपत्ति को, हर कष्ट को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते हुए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों की संरक्षण में बड़ा उत्पन्न हो रहा था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुमानुसार नमक मोहिनी भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव की तीसरी नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला, जिसको देखकर कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने लगी।
भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धरने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भस्म मूर्ति निर्मित की गई और उसी निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उसे पुरुष का नाम भान रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वाहन तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह तीनों लोकों में धीरे धीरे भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर अपना राज चलाने लगा। इसके पश्चात उसने इंद्रलोक और स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या फिर उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम को व्रत की कथा अवश्य पठनीय सुनना चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि या फिर व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की आप गुप्त रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में आप गुप्त दान भी कर सकते हैं और गुप्त रूप से दीपदान भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। हो सके तो आसपास जो भी माता का मंदिर है वहां जाकर आप यदि आप दीपदान करें या कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आपको आते ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5-7 या जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी संख्या में दीपक जलाने चाहिए। आप चाहे तो सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। मनोकामना पूर्ति होने के बाद आप उतनी ही संख्या में आते ही माँ के मंदिर में जरूर दिए जलाएं। कहते हैं कि आते ही आटे के दिए और मनोकामना पूर्ति का विशेष संबंध होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।